स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का टॉपिक हम लोगों का है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि केस फ्लो से लिया गया ये टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए, सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न विद, जो कॉपीराइट सेल किया जाता है ये कंसर्न किया जाएगा किस में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ऑपरेटिंग में क्या किया जाता है पता है ना आपको। ऑपरेटिंग में क्या किया जाता है इसका मैंने फॉर्मेट भी बताया था आपको। ओके, इसका मैंने फॉर्मेट भी बताया था ऑपरेटिंग में। और फाइनेंसिंग में यहाँ पर देखिए, जो शेयर से रिलेटेड होगा, शेयर इशू होगा, शेयर इशू करें, शेयर इशू होगा, या तो शेयर का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जिससे शेयर इशू होता है या तो क्या होता है, जिससे शेयर का वैल्यू मान लीजिए 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 है और यहाँ पर 1,00,000 रुपया हो गया इसका न्यू। ओके, तो ये जो होगा रिडीम्सन हो जाएगा, शेयर का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो रिडीम्सन ऑफ शेयर या तो इशू ऑफ शेयर, ये कहाँ पे आता है आपका, फाइनेंसिंग में आता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग में आपका किस में, ऑपरेटिंग में क्या आता है, तो कैश से रिलेटेड आता है वो आपका ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, तो इन्वेस्टिंग में जैसे हो गया आपका कॉपीराइट या तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, है ना, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड इज कंसर्न विद, तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है ना, तो डिविडेंड रिसीव आपका आएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में वो नहीं होगा, है ना। फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया था अभी, शेयर जो होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग आएगा। आगे दिया रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ, ये इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है ये किसका पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट में इनकम टैक्स रिफंड को हम लोग वहाँ पे डिडक्ट करते हैं, इनकम टैक्स को। ठीक है, इनकम टैक्स को डिडक्ट करते हैं, रिफंड जो रहता है उसको ऐड करेंगे ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रेंट रिसीव इन क्लासिफाइड अंडर, रेंट रिसीव्ड इज क्लासिफाइड अंडर, यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा आपका, ये क्या होगा, तो ये होगा आपका इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग में क्या होगा, केस में और केस इक्विपमेंट में क्या होता है, फाइनेंसिंग में क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट भी मैंने बताया, प्लेलिस्ट में आप जाएँ जरूर देखेंगे, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इन्वेस्टिंग। Indirect method which is used to calculate the amount of net cash flow from operating activities, ये क्या होगा, तो नेट इनकम फिगर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, उसमें ये होता है नेट इनकम फिगर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिया नेट लॉस फिगर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट फिगर ऑफ द फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दैट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो नेट इनकम फिगर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट से ही कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच एक्टिविटीज आर द सेम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे देखिए, दोनों के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लिए यहाँ पे कौन सा एक्टिविटीज सेम है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। ऑपरेटिंग को छोड़कर, ऑपरेटिंग को छोड़कर फाइनेंसिंग और एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग, है ना, ये दोनों के लिए, दोनों मेथड, है ना, में एक ही एक्टिविटीज़, दोनों में एक ही एक्टिविटीज़, सेम एक्टिविटीज़ होता है। यहाँ पे अलग अलग नहीं होता है, अलग होता है तो सिर्फ किसका, तो ऑपरेटिंग का। ओके, ऑपरेटिंग का अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द मेन डिफरेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज टू कैलकुलेट द, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंट कैलकुलेट होता है, मतलब डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में अलग अलग मेथड से बनता है, लेकिन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों सेम ही होता है, मतलब सेम एक्टिविटीज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा मेथड प्रिपेयर किया जाता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, ठीक है। तो बोथ होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एवरेज मेथड नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट का मेथड कितना है, तो बताए थे दो, एक बताए डायरेक्ट और एक बताए इनडायरेक्ट, दोनों होता है, ठीक है, दो ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अ केस फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द, ये डिटरमाइन किसके लिए हम लोग इसका प्रिपेयर करते हैं, तो लिक्विड पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लिक्विड पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए केस जो होता है ना वो क्या होता है, लिक्विड पोजीशन होता है। केस क्या होता है, लिक्विड पोजीशन। तो केस फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग केस, ओपनिंग केस और क्लोजिंग केस है ना, ये रहा मान लीजिए ओपनिंग केस, ये रहा आपका क्लोजिंग केस। तो इसमें ये दोनों के बीच, ओपनिंग केस और क्लोजिंग केस के बीच क्या क्या मतलब हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि पहले था मान लीजिए ओपनिंग 1 लाख, अब क्लोजिंग कितना हो गया, तो या तो 1.5 लाख हो गया या तो 50,000 हो गया। तो ये इसके बीच में जो चेंजेज आया है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग केस फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, समझ में आना। तो ये होता है आपका लिक्विडिटी पोजीशन के लिए। ओके, तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ केस फ्लो स्टेटमेंट इज दैट हेल्प्स टू असरटेन द एंड आउटफ्लोज ऑफ केस एंड फ्रॉम। यहाँ पे बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रॉस इनफ्लोज आउटफ्लोज ऑफ केस, केस इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर केस फ्लो स्टेटमेंट इज दैट हेल्प्स टू असरटेन द एंड आउटफ्लोज ऑफ केस फ्रॉम, यहाँ पे होगा ग्रॉस इनफ्लोज, आउटफ्लोज ऑफ केस और केस इक्विवेलेंट, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग केस फ्लो स्टेटमेंट। मतलब केस फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना आपको। तो इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमाइन करता है, नो अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ केस इन फ्यूचर और टू असर्टेन द ग्रॉस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। तो इसका होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हेन द कंपनी रीपरचेज शेयर्स पे डिविडेंड्स और पेज ऑफ डेट इट रिकॉर्ड है, तो ये केस आउटफ्लो क्या कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो केस आउटफ्लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पे कर रहा है डेब्ट में, है ना। यहाँ पे देखिए कंपनी रीपरचेज शेयर पे डिविडेंड्स और पे ऑफ डेट इज रिकॉर्ड अ केस आउटफ्लो, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हेन द कंपनी इशू न्यू शेयर्स इट रिकॉर्ड अ, तो केस इनफ्लो, जब न्यू शेयर इशू करेगा तो यहाँ पे केस इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।